नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हरभजन सिंह। आप सबका स्वागत है टर्बोनेटर.टीवी पे। हम सबको पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बीच क्या हुआ, नतीजा जो था वो किस कदर रहा और किस कदर भारतीय फैंस जो हैं वो नाराज़ हैं टीम इंडिया से, क्योंकि वो रिज़ल्ट जो भारत को चाहिए था वो मिला नहीं है। और निश्चित तौर पे जितने भी खिलाड़ी होंगे टीम के, वो सबसे ज़्यादा उदास होंगे, सबसे ज़्यादा निराश होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस लिहाज के नाम है ऑन पेपर, अगर टीम देखें पिछले 2 मैचों में वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई है। और जाहिर सी बात है कि आगे का रास्ता जो वर्ल्ड कप का है वो बहुत मुश्किल हो गया है कि हमें अब देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है या फिर हम कैसा क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सब चीज़ में मुझे लगता नहीं था कि भारत पढ़ेगा या फिर पढ़ना चाहता है, पर हमारी टीम उतनी खरी नहीं उतरी जितनी हमने सोची थी। और आज के मैच का थोड़ा सा विश्लेषण मैं करना चाहूँगा कि हुआ क्या। देखिए, टॉस हम सब मानते हैं कि एक फैक्टर है दुबई के मैदान में, और टॉस न्यूजीलैंड ने जीता। ऑब्वियसली उन्होंने चाहा कि वो चेज़ करें, पर टॉस अकेला फैक्टर नहीं था। भारत को इस हार का जो मुंह देखना पड़ा वो टॉस के कारण नहीं। आई थिंक बहुत सी बातें हो रही हैं कि क्या टीम सिलेक्शन जो था वो सही था। मुझे लगता है टीम सिलेक्शन बिल्कुल सही था। आई थिंक बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि राहुल और रोहित शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, ओपनिंग पार्टनरशिप जो उनकी लगती है वो बेस्ट होती है। पर ये मेरा खुद का मानना है कि ईशान किशन और रोहित शर्मा आई थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट। क्योंकि T20 में आपको एक ऐसा ताबड़तोड़ बल्लेबाज चाहिए होता है जो ईशान किशन के रूप में हमें दिखता है कि अगर वो 6 ओवर खेल जाते हैं ऊपर से तो टीम का स्कोर जो है वो 50-60 रन, और कभी कभार तो 70-80 भी लगा देते हैं। वो निश्चित तौर पे पहुंचा देते हैं। और उनका रोल भी वही था कि आप जाइए फ्रीली खेलिए, अगर आप आउट हो जाते हो तो फिर राहुल है संभालने के लिए, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है संभालने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन जो ऊपर से टूटा है उसके कारण जो है वो ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। देखिए, ईशान किशन खेले हैं कोई मेरे ख्याल से 1.5 ओवर, पर 1.5 ओवर के बाद भी 18.5 ओवर का मैच जो है वो पूरी भारतीय टीम वही खेली है जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। तो हम पूरा का पूरा जो है वो ये नहीं डाल सकते इस चीज़ के ऊपर गौर कि ईशान किशन के अंदर आने से ये जो चीज़ें ख़राब हुई हैं। मुझे लगता है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, हमने जो इंटेंट है वो नहीं अच्छा दिखाया, हमने जो जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है उस पर हम खरा नहीं उतरे, हमने सिंगल्स नहीं लिए, हमने बहुत सारे डॉट बॉल खेले हैं। और वो जो सारी गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, आई थिंक बिल्कुल सही कॉम्बो था ये ईशान किशन विद रोहित शर्मा। मुझे लगता है कि ओपन पे आने चाहिए थे, बट हालांकि के साथ भी वो आए, वो भी अच्छा था। पर ऐसा नहीं था कि जोड़ी उनकी टूटी तो इस कारण ये कारण हुआ, क्योंकि ऐसे तो रोहित शर्मा और राहुल ने पाकिस्तान के विरुद्ध ओपन की थी, वहाँ भी हम 2 ओवर में 2 आउट थे। तो अगर इनकी जोड़ी वहाँ पे इकट्ठे थी तो फिर इसका मतलब है कि और रोहित को उस मैच में रन बनाने चाहिए थे, जो कि नहीं बने। तो देखिए, आउट कोई भी हो सकता है। रोहित शर्मा, राहुल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बट अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको ऐसी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। आपने ईशान किशन को इसीलिए टीम में लिया है क्योंकि उसमें दम खम है और वो क्या कर सकता है, इसीलिए आपने उसको ओपन करवाया, ये जानते हुए कि अगर ये 6 ओवर खेल गया तो 60 रन लगा लेता। तो मुझे लगता है वो सही निर्णय था और टीम को मैं बैक करता हूँ उस निर्णय के लिए। और आज वो खरे नहीं उतरे, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उनको बिल्कुल आगे भी मौके मिलते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप सब कहोगे कि ईशान किशन जैसा प्लेयर नहीं है। पर ये तो रह गई एक बात, एक फैक्टर ये था कि सिलेक्शन सही था, मुझे लगता है बिल्कुल सही था। वहीं पे हम बात करते हैं कि शार्दुल ठाकुर वो क्यों खेले। लोग कहते हैं कि उनका खेलना वाजिब था, मैं कहूँगा उनका भी खेलना वाजिब था, क्योंकि वो बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। यस, उनको अब 111 के रन में अगर आप कहोगे कि वो आके आपको 4 विकेट निकाल के मैच दे दें तो वो होना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उनको भी एक ही ओवर में आप जज नहीं कर सकते कि उन्होंने एक ही ओवर डाला मैच में। और जब उनकी बल्लेबाजी आई तो आज उनके बल्ले से रन नहीं बने, जो कि बाकी के बल्लेबाजों के भी बल्ले से रन नहीं बने। तो सिलेक्शन वॉज परफेक्ट। आई थिंक एग्जीक्यूशन वॉज द प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम प्लान को, जो प्लान था
वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आपको ये जान के सबको आश्चर्य होगा कि 9 ओवर 54 बॉल डॉट बॉल हुए हैं। ये शायद लगता है कि सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेले गए होंगे T20 में। इतने डॉट बॉल अगर कोई टीम खेलती है तो निश्चित तौर पे उस टीम का जो वो प्रदर्शन है वो इसी लिहाज का होगा, क्योंकि वो हर एक 54 बॉल पे अगर एक एक रन आया होता तो वो 54 रन जो है वो एक्स्ट्रा बन जाते। तो स्पिनर्स जो उनके न्यूजीलैंड की बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि स्पिन नहीं था विकेट में, उन्होंने अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की। बट जो कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, सिंगल नहीं ले पाए। वहीं जो सिंगल नहीं ले पाए तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो बिल्ट होता गया, और इतना बिल्ट हो गया कि विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज को वो शॉट खेलना पड़ा जो वो नॉर्मली खेलते नहीं है। क्रॉस बैट शॉट मिड विकेट के ऊपर लेग स्पिनर के सामने मैंने कभी नहीं देखा विराट कोहली को वो शॉट खेलते हुए। ऑब्वियसली ये प्रेशर में ही ऐसी चीज़ें होती है जो खिलाड़ी को मजबूर करती हैं कि उसकी गेम के विपरीत जो है वो दूसरी गेम वो खेलने के लिए मजबूर हो जाता है। वही विराट कोहली ने किया। वो विकेट बहुत बड़ा विकेट था भारत के लिहाज से। अगर विराट कोहली वहीं पे मुझे लगता है कि और 2-3 ओवर खेलते और सिंगल के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाते तो ये जो 110-11 बने वो 140-50 बन जाते। और उसके साथ साथ देखिए, बॉलिंग वाइज मैं कहूँगा कि बैटिंग तो जैसी हुई सो हुई, क्योंकि 110 रन जो है वो काफ़ी नहीं है, और क्योंकि ऊपर से प्रेशर जो है वो बिल्ड होता ही चला गया। और विकेट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पहले आपके जब 2 विकेट गिर जाते हैं तो हमें किसी तरीके से गेम चलाना नहीं आता। आगे हमने गेम बढ़ाया नहीं जिस लिहाज से गेम को बढ़ाना चाहिए था, जिस पेस से गेम को बढ़ाना चाहिए था। विकेट गिरे हैं बट आपको सिंगल डबल्स तो जो है वो जारी रखने हैं। अगर वो नहीं रखोगे तो आप अपने आप को उस मैच के जोन में पाओगे कि जहां आपके रन तो नहीं बन रहे हैं और आप गेम में बहुत पीछे भी रह जा रहे हो। वही हुआ, भारत बहुत पीछे रह गया, विकेट गिरते चले गए, प्रेशर इतना बिल्ड हो गया कि लास्ट में लगातार किसी के जो है वो शॉट लगे नहीं, और टोटल इतना कम बना कि बॉलर को बहुत कम चांस था। तो बॉलिंग में भी लेकिन हमने वो इंटेंट नहीं दिखाया जो हमें दिखाना चाहिए था। बॉडी लैंग्वेज जो विराट ने भी बात करी, जो बाकी के खिलाड़ी भी बात कर रहे होंगे कि बॉडी लैंग्वेज या हमने वो फाइट टीम में नहीं देखी। मुझे लगता है जब बॉलिंग करने आए तो सिर्फ और सिर्फ हम यॉर्कर पे आउट करने गए। मुझे लगता है अगर आपने अच्छी बॉलिंग करनी है, विकेट चटकाने हैं, तो लाइन लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए। यॉर्कर आप 1 या 2 या 3 कर सकते हो, पर लगातार 2 या 3 ओवर नहीं आप यॉर्कर कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग जो है ना, वो एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी वहाँ पे गलती हुई है। और आगे देखिए, अभी रास्ता जो है वो है तो मुश्किल, बट फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया यहाँ पे अब जितने भी मैच बचे हैं उसमें अच्छा खेले। आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं वो देखेंगे क्या होगा। बट ऑब्वियसली जितने आप सब डिसअपॉइंटेड हो, आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसअपॉइंट होगा तो वो प्लेयर होंगे। तो अपने प्लेयरों को सपोर्ट करिए, आप उनके साथ चलिए। आई एम श्योर आगे आने वाले मैचेस में वो अच्छा खेलेंगे। आज हम सब डिसअपॉइंटेड है क्योंकि हमने उम्मीद थी, और हमने उम्मीदें जो हैं वो बड़ी उम्मीदें लगा रखी इस टीम से, क्योंकि ये टीम उतनी बड़ी टीम है, काबिल टीम है, जो मैं आज भी मानता हूँ कि ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। पर अब जो है रास्ते थोड़े से मुश्किल हो गए हैं। बट एनीवेज, जब तक ये टूर्नामेंट में बने हुए हैं टीम, तो हमारी टीम बनी हुई है, तो हम भरोसा रखेंगे। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कुछ नहीं होगा, यकीन रखो कुछ ना कुछ होगा। नहीं भी होगा तो क्या नहीं होगा, तो जुर्बा तो होगा ना। चलो ठीक है, अपनी टीम को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल पे आके ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले मैच से पहले।